दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह दर्पण पर अभिलंब होता है। पहले गोली दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। गोली दर्पण बना लेते हैं, ये है, और इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव होता है। ये क्या है? ध्रुव। यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? फोकस मिलेंगे, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र मिलेंगे। तो गोली दर्पण के बारे में सत्य सही। तो यह दर्पण पर अभिलंब होता है, सही बात है। दर्पण के ऊपर है तो दर्पण पर अभिलंब है, तो पहला क्या हो गया? सही। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर होती है। तो आपतन बिंदु अगर मान के चलो कहीं पर वस्तु है, यहाँ सूर्य के प्रकाश गया तो मुख्य अक्ष पर तो नहीं है, ये तो दर्पण पर पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत। तीसरा की बात क्या है? मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। तो फोकस देखो हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित है, तो तीसरा ऑप्शन भी क्या है? सही। इस प्रकार आपका आंसर कौन सा होता है? पहला और तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया? डी। अगर फोकस की बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होता है? फोकस लिए जाते हैं। तो फोकस क्या होता है? हमेशा वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या की क्या होते हैं? आधी होती हैं। और दर्पण के सूत्र की बात किया जाए तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। ये दर्पण सूत्र हैं। अगर ये बात किया जाए तो ये क्या होगा? फोकस होगा, फोकस। ये क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी होगा। और ये क्या होता है? वस्तु की दूरी होता है। और वस्तु की दूरी सदैव क्या होते हैं? निगेटिव। इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही है? डी ऑप्शन।